electric field due to two parallel sheets of charges. Electric field due to two parallel sheets of charges. Student, if both plates are positively charged, positive and negative charged plate, स्टूडेंट फर्स्ट केस में क्या है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल शीट्स ऑफ चार्जेस फाइंड आउट करनी है, बट इसमें बोथ प्लेट्स आर पॉजिटिवली चार्ज. इट मींस जो हम फर्स्ट प्लेट अपनी रख रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज, फर्स्ट प्लेट जो है हमारी वो पॉजिटिव चार्ज है एंड सेकेंड प्लेट जो है हमारी वो भी पॉजिटिव चार्ज है, और इन दोनों प्लेटों को हम इस तरीके से यहां डायग्राम में रखते हैं. इट मीन्स हमें केवल ये वाला एंड जो है डायग्राम में दिखाई देगा, बाकी टोटल प्लेट जो है इस तरह रखी हुई है. क्लियर? यानी स्टूडेंट ये जो हमारी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये भी हमारी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है. अब इसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इट मींस इसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सिग्मा. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज प्लस सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज प्लस सिग्मा. अब स्टूडेंट क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो एक तो हम बिटवीन प्लेट्स निकाल सकते हैं एट पॉइंट पी, देन बिटवीन बोथ प्लेट्स हमें जिस भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना होता है वहां हम 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को प्लेस करते हैं. इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग अपॉन यूनिट कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेस्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इट मींस पॉइंट पी में 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को प्लेस करते हैं, देन जो अपनी फर्स्ट प्लेट है प्लेट 1, ये इस पॉजिटिव चार्ज को रेपेल करती है. फोर्स देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लेट 1, ये बनेगी बेटा वेक्टर E1 इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट के नियर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसका फार्मूला है वेक्टर E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. देन ये जो प्लेट 1 की वजह से पॉइंट पी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, पॉजिटिव को रेपेल कर रहा है, वो है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम प्लेट 1 टू प्लेट 2. Again, electric field due to plate 2 at point P, vector E2 is equals to sigma upon 2 epsilon naught. Then student इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो पॉजिटिव चार्ज को रेपेल करेगा,
देन वेक्टर E2 की डायरेक्शन फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1 होगी. It means student vector E1 and vector E2 both are opposite in direction. So vector E1 and vector E2 एक दूसरे को कैंसिल कर दें. It means टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज 0. सिंस वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 both are opposite in direction so resultant electric field intensity at point P. बात करते हैं स्टूडेंट, बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन, देन वेक्टर E इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0. इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 बिटवीन बोथ प्लेट्स. देन स्टूडेंट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P डैश आउटसाइड टू द प्लेट फाइंड आउट करते हैं, देन वो क्या हो, इसमें जो है वेक्टर E1 जो हमारा आएगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहां पर जो 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को प्लेस करेंगे तो फर्स्ट प्लेट हमारी इसको रिपेल करेगी एंड सेकेंड प्लेट भी रिपेल करने वाली है. देन वेक्टर E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. देन स्टूडेंट सिंस वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, देन ये एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे एक ही डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 होगी, और जो निकल कर आए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. देन स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी outside to the both plates since student electric field intensity due to plate 1 is sigma by 2 epsilon naught and plate 2 is sigma by 2 epsilon naught, both are in the same direction, so electric field intensity इन दोनों के सम से निकल कर आ जाए. सिंस वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 आर इन द सेम डायरेक्शन, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P dash vector E is equals to sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught is equals to sigma by epsilon naught Newton per coulomb, normally outward to the surface of plates. It means student between plates electric field intensity E is equal to the 0. Vector E is equal to the 0 in case of two positively charged plates, and outside to the plate it is sigma by 2 epsilon naught. Sorry, sigma by epsilon naught. This is the case of electric field intensity between two positively charged plate and outside to the positively charged plate. स्टूडेंट जो रिजल्ट निकल कर आए उनको एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं. टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज 0 एंड आउटसाइड टू द प्लेट जो आ रही है वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. अगेन स्टूडेंट अपने सेकेंड केस में देखते हैं. इफ वी हैव two plates
one is positively charged and another is negative charged. Then student, between plates at point P इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं. तो यहां पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो भी सिग्मा, यहां पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो भी सिग्मा. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फाइंड आउट करने के लिए हम उस पॉइंट में यूनिट कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को प्लेस करते हैं. एंड 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वही उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी. देन यहां पर 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को प्लेस करते हैं. पॉजिटिव को रिपेल करता है बाई फोर्स वेक्टर E1 एंड नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है बाई फोर्स वेक्टर E2. देन स्टूडेंट, ये हम बिटवीन टू पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं. देन at point P between both plates electric field intensity at point P due to positively charged plate vector E1 is equals to sigma by 2 epsilon naught from positive to negative plate. Again, electric field due to at point P due to negative plate vector E2 is equals to sigma by 2 epsilon naught from positive to negative plate. Since vector E1 and vector E2 are in the same direction, so resultant electric field intensity at point P vector E is equals to E1 plus E2 sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught E is equals to sigma by 2 epsilon naught, sigma by epsilon naught Newton per coulomb from positive to negative charged plate. स्टूडेंट, अगर यही पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, आउटसाइड टू द प्लेट, मान लीजिए सपोज दैट पॉइंट P डैश या हम कंसीडर कर रहे हैं आउटसाइड टू द प्लेट. देन यहां पर जब हम 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को प्लेस करते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इसको रेपेल करेगा बाई वेक्टर E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. बट जो निगेटिवली चार्ज प्लेस है 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को अट्रैक्ट करेगा वेक्टर E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सिंस वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, so they will cancel to each other, then the electric field intensity outside to the positive and negatively charged plate will becomes zero.
स्टूडेंट, इन केस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज प्लेट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन दीज टू प्लेट्स है वो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, व्हाइल आउटसाइड टू द प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जीरो है। बट इन केस ऑफ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज प्लेट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स है दैट इज जीरो, बट आउटसाइड टू द प्लेट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो रिजल्ट बोथ केस में जो रिजल्ट आ रहे हैं वो अपोजिट है। देन आपको याद रखना ये जो केस है पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज प्लेट का, ये कैपेसिटर चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वहां पर जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए ये जो फॉर्मूला है वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा।